हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। तो गाइस आज हम देखने लगे हैं मेड इन इंडिया ट्रक्स और उनके पावर प्लांट मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कहाँ पर हैं। पहले तो कंपनीज भी देखेंगे और उनके कौन सी कंपनीज हैं। भारत में ट्रक्स की कौन सी कंपनीज हैं और वो कहाँ पर मतलब मैन्युफैक्चर होते हैं ट्रक, वो भी देखेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत कमाल का यार इनका कंटेंट है। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। हमारे भारत में बहुत सारी जगहों पर ट्रक चलती है। ट्रक्स का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत होता है, पर आपने कभी सोचा है कि इतने शानदार ट्रक्स भारत में कहाँ बनते हैं? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत में कौन सी ट्रक का निर्माण कहाँ पर होता है, जिनकी वजह से आज हमारा ट्रांसपोर्ट बिजनेस इतना आगे बढ़ चुका है। सबसे पहले जानते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स के भारत में 3 प्लांट है। सबसे पहला प्लांट है पुणे प्लांट। इस पुणे प्लांट में टाटा मोटर्स की योद्धा सीरीज 407, 912, 709, अल्ट्रा सीरीज, इंट्रा सीरीज, ILCV यानी इंटरमीडिएट लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की सभी गाड़ियों का निर्माण टाटा मोटर्स के पुणे प्लांट में होता है। इसके अलावा इस प्लांट में टाटा मोटर्स की विंगर और कुछ बस चेसिस का प्रोडक्शन भी यहीं पर होता है। अब जानते हैं सेकंड प्लांट के बारे में, यानी टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट के बारे में। इस प्लांट में बहुत से प्रकार की बड़ी गाड़ियां बनती है, जैसे कि 6 टायर, 10 टायर, 12 टायर, 14 टायर, 16 टायर, और इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर प्राइमा सीरीज, सिग्ना सीरीज और जितने भी काउल चेसिस वगैरह बनते हैं वो इस प्लांट में बनते हैं। और इस प्लांट में टाटा मोटर्स के टिपर्स यानी डंपर्स का प्रोडक्शन भी होता है। अब जानते हैं टाटा मोटर्स के तीसरे प्लांट के बारे में, जो है पंतनगर प्लांट। इस पंतनगर प्लांट में टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली एस गोल्ड इस मिनी ट्रक का प्रोडक्शन होता है। अगला ब्रांड है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस कंपनी के भारत में बहुत सारे प्लांट्स हैं, जिनमें से इनका पहला प्लांट जो है वो है चाकन पुणे में। यहाँ पर इनकी ब्लेजो ट्रक सीरीज, फ्यूरियो ट्रक सीरीज, जेओ ट्रक सीरीज जैसे बहुत सारे ट्रक्स बनते हैं। इसके अलावा इनका सेकंड प्लांट जो है वो नासिक में है। नासिक में इनकी बोलेरो पिकअप और स्कॉर्पियो पिकअप का प्रोडक्शन होता है। इनका जो थर्ड प्लांट है वो जहीराबाद में है। जहीराबाद में इनकी जीतो इस मिनी ट्रक का प्रोडक्शन होता है। इनके अलावा इनका एक चौथा प्लांट भी है जो कांदिवली मुंबई के पास है। इस प्लांट में महिंद्रा की सबसे ज्यादा चहीती पिकअप 1.7 टन और पिकअप 1.3 टन का प्रोडक्शन यही पर होता है। पर एक बात ध्यान में रखिए कि महिंद्रा अपने हिसाब से प्लांट को कस्टमाइज करता है, जिसके कारण जिस गाड़ी का निर्माण नासिक में हो रहा है उसी गाड़ी का निर्माण हरिद्वार में भी हो सकता है और उसी गाड़ी का निर्माण कांदिवली प्लांट में भी हो सकता है, क्योंकि महिंद्रा की इस गाड़ी को डिमांड बहुत ज्यादा है। इसीलिए महिंद्रा अपने तीनों फैसिलिटी को यूज करता है अपने कस्टमर्स की डिमांड को पूरी करने के लिए। आप इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी और डिमांड को इस बात से जान सकते हैं कि इस गाड़ी पर महिंद्रा हमेशा 2 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड ऑफर करती है। अगली कंपनी है अशोक लीलैंड। इस कंपनी की पॉपुलैरिटी साउथ इंडिया में इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर 90% ट्रक्स अशोक लेलैंड कंपनी की होती है। इस कंपनी के भारत में बहुत सारी जगहों पर प्लांट्स हैं, जैसे कि भंडारा, पंतनगर, होसूर जैसे बहुत सारी जगहों पर इनके प्लांट्स हैं। और ट्रक्स का प्रोडक्शन इनका होसूर में होता है। होसूर में इनकी इकोमेट, दोस्त, MAV, टिपर्स, RMC, ट्रैक्टर, ट्रेलर्स और इसी होसूर प्लांट में अशोक लेलैंड कंपनी की डिफेंस व्हीकल जो गाड़ियां इंडियन आर्मी की तरफ से यूज होती है, उन गाड़ियों का प्रोडक्शन भी यहीं पर होता है, जैसे कि स्टैलियन वगैरह वगैरह। अब जानते हैं अगले ब्रांड के बारे में, इसका नाम है भारत बेंज। इस कंपनी की गाड़ियों का प्रोडक्शन ओरागाडम चेन्नई के पास होता है। इस प्लांट में भारत बेंज की सभी ट्रक्स का निर्माण होता है। इस प्लांट में भारत बेंज के 6 टायर, 10 टायर, 12 टायर, 14 टायर जैसे बहुत सारे ट्रक्स, ट्रैक्टर्स और टिपर्स का प्रोडक्शन इसी प्लांट में होता है। अब जानते हैं अगले ब्रांड के बारे में, इसका नाम है आयशर मोटर्स। इस कंपनी का प्लांट पीथमपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर इनकी बहुत सारे ट्रक्स का प्रोडक्शन होता है। इनके अलावा पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में फोर्स मोटर्स का प्लांट भी है। इस प्लांट में फोर्स मोटर्स की ट्रैवलर डिलीवरी वैन और साथ ही साथ कार्गो किंग इस पिकअप ट्रक का प्रोडक्शन होता है। अगली कंपनी है SML Isuzu। इस कंपनी का प्लांट रोपर पंजाब में स्थित है। यहाँ पर इनकी ट्रक्स और बसेस का प्रोडक्शन होता है। इस कंपनी के ट्रक्स और टिपर्स को काफी लोग पसंद करते हैं और साथ ही साथ इनकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो ऑलमोस्ट ILCV यानी इंटरमीडिएट लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ज्यादा है। और साथ ही साथ इस कंपनी को आज भी बहुत सारे लोग स्वराज माजदा नाम से भी जानते हैं। अब जानते हैं इंडिया के प्रीमियम ब्रांड्स के बारे में जो ट्रक्स बनाती है। इनमें सबसे पहला नाम आता है वॉल्वो का।
वोल्वो कंपनी का प्लांट जो है वो होस्कोट कर्नाटक में स्थित है। इस होस्कोट प्लांट में वोल्वो की ट्रक्स, बसेस, ट्रैक्टर्स और टिपर्स का प्रोडक्शन होता है और इसी प्लांट के पास वोल्वो ड्राइवर्स की ट्रक्स और बसेस की ट्रेनिंग भी होती है। वोल्वो कंपनी के अलावा कर्नाटक राज्य में एक और प्रीमियम ब्रांड का प्लांट है जिसका नाम है स्कैनिया। स्कैनिया के नरसापुरा प्लांट में सिर्फ ट्रक्स का प्रोडक्शन होता है, पर इस प्लांट में कुछ समय पहले स्कैनिया कंपनी की बसेस भी बना करती थी, पर कुछ कारणों की वजह से स्कैनिया कंपनी ने भारत में अपने बसेस का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। आप जानते हैं कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में जिन्होंने भारत में पहले अच्छा व्यापार किया था, पर उन्होंने कुछ कारणों की वजह से भारत में प्रोडक्शन बंद कर दिया है। इसमें सबसे पहला नाम आता है AMW का, यानी एशियन मोटर वर्क्स का। ये भारत की कंपनी थी जिसका प्रोडक्शन प्लांट भुज गुजरात में स्थित था। इस कंपनी के ट्रक्स इंडिया में असेंबल होते थे। इस कंपनी के ट्रक्स काफी बेहतरीन हुआ करते थे। इनकी ट्रक्स की पावर और कंफर्ट लेवल कुछ अलग ही थी, पर कुछ कारणों की वजह से ये कंपनी बंद हो गई। ये कंपनी भारत में बंद क्यों हुई उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। इसके बाद आती है MAN यानी मैन। इस कंपनी का प्लांट पीथमपुर मध्य प्रदेश में स्थित था। इस कंपनी का भारत में काफी अच्छा खासा मार्केट था, पर कुछ कारणों की वजह से इन्हें इंडिया में प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। पर दोस्तों आज भी इंडिया में मैन कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जहां पर इनके भारत के बाहर के जो ट्रक्स है उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। इसके बाद आती है कामाज। ये एक रशियन ब्रांड था। इस कंपनी का प्लांट होसूर तमिलनाडु में स्थित था। यहाँ पर इनका असेंबली प्लांट था, जहाँ पर इनकी गाड़ियों के कंपोनेंट्स को असेंबल करके ट्रक्स को असेंबल किया जाता था, पर लो सेल्स के चलते इस कंपनी को भी भारत छोड़ना पड़ा। हमारे भारत के मार्केट को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो चीज दुनिया में चलती है वो इंडिया में नहीं चलती है, और जो इंडिया में चलती है वो बाहर नहीं चलती है। ये एक समीकरण हो चुका है। इसी के चलते और एक कंपनी को भारत को छोड़ना पड़ा था, जिसका नाम था हाइनो। ये एक जापानीज ब्रांड था। इनकी ट्रक्स को काफी लोग पसंद करते हैं पूरे दुनिया में, क्योंकि इनका बहुत बड़ा मार्केट है, पर इनका जो सेल्स था भारत में वो काफी कम था, क्योंकि इंडिया में इन गाड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इनके जो सारे कंपोनेंट्स थे वो थाईलैंड से इंडिया में आते थे, और इंडिया में इनका जो असेंबली प्लांट था वो भिवंडी थाने में था। इस भिवंडी प्लांट में इनकी असेंबली हुआ करती थी, और असेंबली करके ये ट्रक बेचा करते थे। इसी के चलते गाड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा थी। इसी के चलते इन्हें लो सेल्स का सामना करना पड़ा था। इस कंपनी की ट्रक्स पावर, कंफर्ट, परफॉर्मेंस में हर चीज में आगे थी, पर इंडियन मार्केट को कोई समझ नहीं पाया। और दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे, अशोक लीलैंड के ट्रक्स और बसेस में जो H सीरीज के इंजन होते हैं, इन तमाम इंजन्स को हाइनो कंपनी ने ही डेवलप किया था अशोक लैंड के साथ मिलकर। और आज इसी टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारे लोग अशोक लैंड कंपनी के ट्रक्स और बसेस को पसंद करते हैं। तो बस यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको हमारा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, इसी के साथ यार ये जो हाइनो कंपनी है ना, ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा। इसके स्पेशली ये जो ट्रक्स है ना, 10 व्हीलर्स, ओए होए होए, इतने ज्यादा इधर में आपको हाइनो के ट्रक चाइना के डोंगफेंग बहुत चल रहे हैं बिल्कुल। इधर, और देखा जाए तो एक आधा इज़ुज़ू के चलते हैं बीच में, कुछ कौन से चाइनीज ज्यादा है, लेकिन हाइनो के ट्रक बहुत ज्यादा चल रहे हैं इधर पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा। और अब आते हैं इसकी तरफ, ये इंडिया में मतलब कोई लेता ही नहीं है। बाकी इंडिया की मार्केट ऐसी है, जो इंडिया को पसंद है वो बाहर नहीं लोगों को पसंद, और जो बाहर लोगों को पसंद है वो कंपनीज कितनी अच्छा। गाइस यार आपसे एक हमारे क्वेश्चन पास था, गाड़ियों की कंपनीज नहीं है जितनी आपके पास ये खाली ट्रक्स की कंपनी। यार गाइस आपसे ये क्वेश्चन था कि इंडिया में सबसे ज्यादा किस कंपनी के ट्रक बिकते हैं, महिंद्रा के या टाटा के? भाई मैं अशोक लेलैंड के सबसे ज्यादा, अशोक लेलैंड और टाटा, ये सब साउथ में कहते हैं 90% ट्रक अशोक लेलैंड के, साउथ में, और फिर नॉर्थ में फिर टाटा का छाया हुआ है। मैंने जितना ट्रक देखे हैं भारत में ना, मोस्टली मैंने जितने देखे हैं भाई, मोस्टली उन पे अशोक लेलैंड या टाटा लिखा होता है। ये दो साइन होते हैं ही होते हैं। ये ट्रक का महिंद्रा के भी है, लेकिन बड़े ट्रक महिंद्रा इतने नहीं बनाता। महिंद्रा पिकअप इस तरह के बनाता है बड़े ट्रक, या तो फिर अशोक लेलैंड बनाता है या टाटा बनाता है। और फिर ये इज़ुज़ू ये भी छोटे बनाता है। फिर आयशर था बीच में। हाँ नहीं, भारत बेंज भी अच्छे ट्रक बनाता है। अशोक लेलैंड तो भाई उसके लिए भी बना रहा है, आर्मी के लिए भी। टाटा भी बना रहा है, महिंद्रा भी सोना बना रहा है आर्मी के लिए बना रहे हैं भाई, अलग अलग बख्तरबंद गाड़ियां बना रहे हैं। गाड़ियां बना रहे हैं। ये चीज है। आपका किसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार